वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। मैं इस वक्त मौजूद हूं पाकिस्तान के मैनचेस्टर, यानी पाकिस्तान की 8वें बड़े शहर, जिसका पुराना नाम लॉयलपुर और नया नाम फैसलाबाद है। जी हाँ, यहाँ पर जुल्म बर्बरियत की ऐसी ऐसी दास्तानें रकम की गई कि अगर मैं आपको बताऊं तो शायद आपके होश उड़ जाएं। कहते हैं ना कि जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है, कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पर एक ऐसा मुनज़्ज़िम गिरोह काम कर रहा था जो लोगों को उनके जानो माल से महरूम करता, ना सिर्फ महरूम करता बल्कि ये उनका माल सरहद पार बैरूने मुल्क भी स्मगल किया जाता। ये गिरोह कैसे काम कर रहा था, इसमें कितने लोग शामिल थे, इनका असल मकसद क्या था और फिर ये पुलिस के हत्थे कैसे चढ़े, आइए आज के प्रोग्राम में दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम थाना रोशनवाला में मौजूद हैं और यहाँ पर वो आदि मुजरिम मौजूद हैं जो लोगों को उनकी जानो माल से महरूम करते हैं। जानो माल का लफ्ज़ मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये वो स्नैचर्स हैं, ये वो लोग हैं, क्योंकि अभी तफ्तीश है वो जारी है, इसमें डिटेल्स सामने आएंगी। प्रोग्राम में आगे चल के हम रखेंगे आपके सामने कि ये माल से जब महरूम करते हैं और अगर कोई इनकी बात ना माने तो ये ऐसे सफाक लोग होते हैं कि ये गोलियां मारने से भी गुरेज नहीं करते। और ऐसे में किसी की जान चली जाए, कोई ज़ख्मी हो रहा है, किसी के साथ क्या बीत रही है, कोई अपने घर का वाहिद कफील है, कोई माँ का अकेला लाडला है, किसी का अकेला सहारा है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे वो आगे खातून है, चाहे वो मर्द है, बुजुर्ग है, वो कौन है, वो किसी हाईली रैंक पोजीशन पे बैठा हुआ है या वो एक मजदूर है, इन्होंने सिर्फ अपनी वारदात करनी है। जी हाँ, ये वो ग्रुप है पूरा जो मोबाइल स्नैचिंग के नाम से अक्सर जाना जाता है। ये पकड़ा फैसलाबाद में ज़रूर गया है, लेकिन इनके कारिंदे पूरे पाकिस्तान में सरगर्म हैं और ये अपनी कार्रवाइयाँ कैसे कैसे डालते हैं और उसका आगाज़ कैसे करते हैं। इनकी अपनी जो ये सारी एक काबीना बनी हुई है सो कॉल्ड, इसके अंदर ये किस तरह से काम करते हैं, किस किस बंदे की जिम्मेदारी क्या क्या है, ये इन्हीं के मुँह से आपको सुनवाएंगे। जैसे कि इंट्रो में पहले मैंने बताया कि इनकी सप्लाई कहाँ कहाँ जाती है, वो तमाम चीज़ें अपने मुँह से बताएंगे। सबसे पहले तो मैं इनसे बात करती हूँ। क्या नाम है भाई आपका? नदीम। ठीक है, तुम्हारी तरफ मैं वापस आती हूँ। तुम्हारा क्या नाम है? शकील। अच्छा, तुमसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? शब्बीर। शब्बीर। इन दोनों से बात करने से पहले मैं इस शख्स से बात करूंगी कि ये जो अहम ओहदे पे बैठा हुआ है सो कॉल्ड अपने इस जराइम पेशा गैंग के अंदर, इसका ओहदा इसको क्या जिम्मेदारियां देता है, ये अपने मुंह से बताएगा। मैं सो कॉल्ड ओहदा इसलिए कह रही हूँ कि तुम लोगों का जो मुनज़्ज़म ग्रुप होता है इसमें तुम लोगों ने बड़े ओहदे तकसीम किए होते हैं एक दूसरे को, तो तुम्हारा ओहदा क्या था इसमें? मैं इधर से चोरी, ऊंचा आवाज नहीं आ रही मुझे। मैं इथों मोबाइल चोरी करदा ते वो जेड़ा अगे असीं सप्लाई करदे आ, दे दईदे एक बंदे नूं। वो कहाँ कहाँ से मोबाइल चोरी करते हो? ये जो नहर है इसके साथ रोड जो इससे, और दुकानों पे भी वारदातें करते हो? नहीं, हम रोड से वारदात करते हैं। मुझे सुनाई नहीं दे रहा भाई। रोड से वारदातें तो करते हैं। मुझे ऐसे बता रहे हो जैसे पता नहीं कितना नेकी का काम कर रहे हो तुम। मुझे ऊंचा बताओ, क्या करते थे? मोबाइल चोरी करते थे, नकदी चोरी करते थे, लोगों को उनके माल से महरूम करते थे। हो सके तो तुम मोबाइलों के साथ साथ लैपटॉप और उनकी जो एंड्रॉइड वॉचेस हैं उनके हाथ में पहनी हुई वो भी उतरवा लेते थे जी, वॉलेट भी ले लेते थे जी, ऐसे ही है जी। तो ये सब मैं ऐसे बता रही हूँ जैसे तुमने शायद मुझे हिस्सा दिया हुआ था बीच में से। हम फैसलाबाद के मुझे ऊंचा बताओ, क्या करते थे? ये प्लानिंग करते थे, कैसे करते थे, क्या होता था, तुम्हारी जिम्मेदारी में क्या क्या चीजें आती थी, तुम्हारा असल काम क्या था? मोबाइल चोरी करवाना। मान गई, आगे? उनको आगे सप्लाई कैसे करना। चोरी करवाते थे? मेरे साथ लोग होते थे। कितने लोग होते थे? मेरे साथ 3 लोग और हैं। 3 लोग और हैं? जी। अच्छा, ये जो मौजूद है इस वक्त यहाँ पे? जी। अच्छा, मोबाइल चोरी कैसे करवाते थे? टारगेट कैसे करते थे? टारगेट हम वीरान जगह का इंतखाब करते थे। कैसे पता चलता था कि ये वीरान जगह और यहाँ से आज जो बंदा गुजरेगा वाकई उसके पास कीमती मोबाइल भी होगा? कोई सोसाइटी का इंतखाब करते थे? क्योंकि अमूमन अमीर लोग सोसाइटीज़ में रहते हैं, या कोई स्पेसिफिक जगह थी जहाँ से पता होता था कि अब यहाँ से कोई मुसाफिर के राहगीर गुजरेगा? मेन रोड है और काफ़ी इधर से ट्रैफिक जाती है। छुप के बैठते थे? नहीं, हम बाइक पे होते थे और लोगों का। भाई, जितना महंगा पेट्रोल है ना, तुम पेट्रोलिंग तो करते नहीं होगे बाइक पे, कहीं छुप के बैठ जाते होगे? खड़े हो जाते थे साइड पे। अच्छा, तो जैसे ही कोई बंदा हमारे टारगेट में रहता एक साइड पे खड़े हो जाते थे सुनसान रोड पे? जी। कभी सोचा था कि तुम ही लुट जाओ वहाँ फिर? हैं? या इलाका मुतय्यन था, वहाँ कोई और आ नहीं सकता था? इलाका में तयन था। हैं? इलाके में तयन होते हैं। इलाके होते हैं? जी। कैसे इलाके बांटते हो?
वो किलोमीटर के हिसाब से बांट लेते हैं। अच्छा, ये सारे चोरों का व्हाट्सएप ग्रुप चलता है? इलाका कैसे अपना इंतखाब कैसे करते हो इलाके? नहीं, वो डिवाइड कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग। हाँ, ये तो जैसे इलेक्शन जीते जाते हैं हलकों में से, वो ज़रा ऊंचे लेवल की चोरी होती है। ये मोबाइल चोर भी अपने इलाके मुंतखब करते हैं। ये इलाके कैसे मुंतखब करते हैं वो इसी की ज़ुबान से मैं हैरान होकर सुन रही हूँ। किलोमीटर्स का इंतखाब किया जाता है, किलोमीटर्स का कैसे इंतखाब किया जाता है? और इसके अलावा हम फैसलाबाद के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनसे वारदात करते हैं रहे हैं, जैसे ये कनार रोड है। भाई, मैंने पूछा कि इलाके को कैसे मुंतखब करते हो, कितने किलोमीटर की हदूद कैसे चुनते हो, आपस में तुम लोग कैसे कम्युनिकेट करते हो, एक सरगना दूसरे सरगना को कैसे जानता होता है, कोई नया इस काम में आके सरगना बनना चाहे तो उसको सरगना बनने में कितना टाइम लगता है? मुझे इन सवालों का जवाब चाहिए। वो तो मुख्तलिफ टाइम लग जाता है। हम तो पिछले कुछ 6-7 माह से कर रहे हैं कारोबार काम जे। अच्छा, उसके दौरान हम इलाके का इंतखाब कैसे करते हो? यही को कि ये मेरा इलाका है, हो सकता है तुमसे पहले किसी और का इलाका होगा। यही को डिवाइड कर लेते हैं शहर डिवाइड कर लेते जी, हैं कि फैसलाबाद मेरा जी है, समुंदरी तेरा, जी साइया वाला किसी और का, जी। इस तरह डिवाइड करते हो। नाज़रीन, ये जिस तरह से मुझे गोल मोल घुमा के जवाब दे रहा है, ये बहुत अच्छे तरीके से सच बताएगा, क्योंकि जितने मुल्ज़िमान आज तक हमने प्रोग्राम्स में एयर किए हैं, जब हम स्टार्ट में उनसे पूछते हैं तो वो हमें ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, ऐसे गोल गोल घुमाते हैं कि बाज़ औक़ात सुनने वाला और हम खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आया सच में मुल्ज़िम है, ये बेचारे शरीफ सादा लोग पकड़ के पुलिस ने बंद कर दिए। लेकिन जब हम प्रोग्राम को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ये ऐसे ऐसे शातिर मुल्ज़िम निकलती हैं और उनकी कार्रवाइयाँ इतनी मुनज़्ज़म होती हैं कि देखने वाले भी दंग रह जाते हैं। हम एक मुद्दई की तरफ चलेंगे, मुद्दई से जानेंगे कि जिसके साथ ये सारा मामला हुआ, फिर कैसे कार्रवाई को यकीनी बनाया गया और ये गैंग कैसे हत्या आया, उसके बाद वापस इनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शबीर। अच्छा शबीर साहब, आपके साथ भी कोई वारदात हुई थी जिसमें आपका कोई नकदी और आपसे फ़ोन वगैरह छीन लिया जी, गया था? हमारे साथ भी वारदात हुई। हमारे 2 बेटे उनके साथ, दो मेरे दोस्त उनके साथ। अच्छा, ये इतने सारे लोगों के साथ जो वारदात हुई है, कोई एक ही जगह पे हुई है सबके साथ? नहीं जी, समुंदरी रोड पे 2 दफ़ा हुई है जी। अच्छा, बाईपास पे हुई है, इधर स्त्याने रोड पे बाईपास जाता है रोशनवाली चौक से। अच्छा। इधर मेरे 2 बेटे आ रहे थे, उनके पास 2 मोबाइल थे, तो वो ये छीने। एक दिन में ही इस इलाके नहीं, में मुख्तलिफ। हुआ? हमारा इधर थाना डिजकोट में पर्चा दर्ज है, इधर रोशन वाला भी हमारा पर्चा दर्ज है। अच्छा, हाँ जी। तो जी। ये क्या क्या आपसे छीना उन्होंने इस वारदात के मोबाइल बाद? और पर्स। मोबाइल और पर्स में नकदी वगैरह भी थी? हाँ, थोड़ी सी। अच्छा, और मोबाइल आपके पास भी एंड्रॉइड था, महंगा वाला हाँ, फोन था? मोबाइल महंगे वाले थे। अच्छा, तो आपके जब आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ, आपके बेटे उसके बाद जो थे वो इसका शिकार हुए? जी, पहले मेरे 2 बेटे उनके साथ वारदात हुई। हाँ। फिर कुछ अरसा बाद हमारे साथ हुई, फिर मेरे 2 दोस्त हुआ उनके कैसे साथ। था ये? आप कहाँ जा रहे थे, कितने बजे हम का टाइम था? फैसलाबाद से समुद्री की तरफ जा रहे थे दिन के वक्त? दिन के वक्त। कितने बजे? तकरीबन 5:30 बजे का टाइम था सुबह का। अच्छा फैसलाबाद से समुद्री जा रहे थे अच्छा जब मेरे साथ वारदात हुई। अच्छा, आपको क्या किसी ने कोई बहाने से, लिफ्ट लेने के बहाने से रोका? नहीं क्या? जी, मैं बाइक पे जा रहा था, अच्छा 2 आदमी आए मोटरसाइकिल पे अच्छा हमारे पीछे। अच्छा। उन्होंने आकर रोका मुझे, तलाशी ली, मोबाइल और पर्स लिए चले गए। अच्छा, आपने रेजिस्ट किया आगे से कि नहीं ना लो, मुझे चाहिए, या नहीं, कौन? वो डराते थे आपको फायर मार देंगे। उनके हाथ में कोई वेपन भी था? एक के पास वेपन था। अच्छा, कैसे थे दिखने में? आपने उनको गौर किया था कि वो किस तरह के थे? वो ऊंचे लंबे थे, कैसे थे? दरमियाना को, एक का कद ऊंचा था, एक का दरमियाना था, एक का जिस्म उनके दुबले पतले अच्छा, मोटे था। अमूमन हमारे ख़ानदान में ऐसे होता है कि बैक टू बैक ऐसे इंसिडेंट्स हो तो घर में बैठ के जब बात होती है तो कड़ियों से कड़ियाँ मिलाई जाती हैं। आपके बाद आपके रिलेटिव्स में वारदातें हुई, आपके बेटों के साथ भी हुई, आप लोगों ने जब ये सारी कड़ियाँ मिलाई तो क्या वो भी यही हुलिया बताते थे? थाना रोशन वाला में पकड़े हैं, वो मुल्ज़िम है हमारे। मैंने अच्छा, शनाख्त की है। आपने शनाख्त कर ली है? हाँ जी, पहचान ली है। सबके साथ वारदात करने वाले यही हैं? यही है। अच्छा, आपके बेटों से क्या क्या छीना उन्होंने? 2 मोबाइल थे। अच्छा उनके पास तो मोबाइल ही थे जी। अच्छा, और जो आपके रिश्तेदार के साथ? उनके पास से पर्स और मोबाइल। अच्छा, आपके साथ जब और आपके बेटों के साथ और आपके रिश्तेदारों के साथ बैक टू बैक ये लूट मार वाली वारदात चलती रही, तो फिर आप लोगों ने क्या मुकदमा दर्ज करवाया? जी, मुकदमा दर्ज है थाना रोशनवाला में और थाना डिजकोट में। पुलिस ने क्या कॉपरेट किया था उसमें? जी। मुल्जिम कब अरेस्ट हुए थे? मुल्ज़िम तो मुझे तो आज ही पता चला है, कॉल गई मुझे भी, मुल्ज़िम पकड़े हैं आपके। अच्छा,
आपका मोबाइल स्नैच हुआ चेक कर लें उनको पुलिस ने आकर। तब ताउन किया था मगर- बहुत ताउन किया जी हमारे साथ। अच्छा, हाँ जी। तो आज जो मुल्जिमान पकड़े हैं ये आपकी इन वारदातों के कितने अरसे बाद पकड़े गए? तकरीबन 1.5-2 माह बाद 1.5-2 महीने बाद। तो जी। क्या रिकवरी में चीज़ें वगैरह मिली हैं आपको? कह रहे हैं पुलिस वाले भी आपको देंगे मोबाइल आप। अच्छा, रिकवरी आपने जी। तमाम मुल्जिमान की शिनाख्त कर ली? बिल्कुल कर वही लें। हैं? वही हैं। शबीर साहब, मेरी दुआ है कि आपको इंसाफ मिले। आपने ज़ाहिर है हक हलाल की कमाई थी, वो आपकी कीमती अशिया थी। मैं चाहती हूँ कि वो आपको वापस मिल जाए और आपके साथ साथ जितने और भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये वारदात कर चुके हैं उन तमाम लोगों को इंसाफ मिले। ये ऐसे मुनज़्ज़म लोग हैं कि अगर इनमें से 2-4 पकड़े भी जाएं तो बाकी छुप जाते हैं, रूपोश हो जाते हैं। इस गैंग में कोई 2-4-6 लोग नहीं होते। ये एक वसी लेवल पे ये जो गैंग है ये काम करता है और ख़ाली वारदातें, मोबाइल छीनना ये इनका ये शेवा नहीं है। ये और क्या क्या करते हैं एक ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मुकामी सहाफ़ी मौजूद है आतिफ सिद्दीकी। इन्हीं से बात करते हैं। आतिफ, एक गैंग ने लूट मार मचा के रखी थी शहर में, शहरी परेशान थे और ये सिर्फ इस शहर का मामला नहीं था। इस गैंग का जो सरगना है, इसके जितने भी कारिंदे हैं वो इस पूरे पंजाब में या पंजाब से बाहर भी ये लोग मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे थे। आप लोग यहाँ के लोकल सहाफ़ी थे, आप लोगों ने बार बार इन चीज़ों को रिपोर्ट किया होगा, मुश्किलात भी सामने आई होंगी। क्या क्या देखा जितने अरसे में ये लोग गिरफ्तार नहीं हुए, किस तरह की वारदातें होती रही? जी, अगर सही मानों में मैं आपसे बात करूं तो ये फैसलाबाद नहीं, ये तो कराची का लियारी बना हुआ था। यहाँ किसी को भी यानी उसे ना कोई जान का तहफ़्फ़ुज़ है। रोड्स पे ये मुख्तलिफ थानों के इलाकों में ये गैंग फिरता था, ना सिर्फ फैसलाबाद में, बाहर भी वारदातें करते थे। फ़िलहाल तो ये फार्चुनेटली कोई अल्लाह का रहम पब्लिक पे हुआ है कि ये रोशन वाला पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। यहाँ पे कोई भी बंदा अपना कोई लैपटॉप है, कोई घड़ी है, कोई कीमती चीज़ है और बिलखुसूस जो मोबाइल फ़ोन है नए, वो बाहर लेके तो जा ही नहीं सकता था ना। इधर 5 मिनट के बाद वो मोबाइल स्नैच हो जाते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ बड़े रोड हैं, समुंदरी रोड है, बाईपास है और इन इलाकों में ये नाका लगा कर ये लूटते हैं। 3-3, 4-4 लोगों के गैंग्स हैं और ये और भी बहुत सारे गैंग फैसलाबाद में काम कर रहे हैं। लेकिन वो पुलिस का ये कहना है कि ये मेन गैंग था, बैनुल इज़लाई गैंग है, वो इन्होंने पकड़ लिया। पुलिस से तो यकीनन हम इसकी डिटेल्स जो हैं वो जान लेंगे, लेकिन बात ये थे सहाफ़ी, जितने अरसे में वारदातें होती रही, इन लूट मार का जो एक सारा मंजर था उसको समराइज़ करके मुझे बताइएगा कि क्या क्या लूट मार मचा रखी थी और टेरर किस तरह का था लोगों में? ये टेरर तो ये है कि अगर कोई इनकी बात नहीं मानता है, फौरी तौर पे ये अगर कनपट्टी पे पिस्टल रखते हैं कि मोबाइल है, कोई भी ये चीज़ है। और बिलखुसूस ये मोबाइल स्नैचर गैंग है जो ये 6 से 7 लोगों को गैंग है और इसमें ऐसे कुछ वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, कुछ रिपोर्ट नहीं हुए कि फायरिंग हुई है, कुछ लोगों को फायर लगे भी हैं। तो ये एक टेरर था कि जो बंदा कीमती चीज़ लेके जाता है। इवन कुछ लोग तो आप कहते हैं कि हम छोटा सा 1500 वाला मोबाइल लेके चले जाते हैं, बड़ा मोबाइल जो घर में रख जाते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि रास्ते में कुछ छीन लेगा। और इसमें चंद थानों के इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पे एक टेरर और खौफ की लामत बने हुए थे ये गैंग और ये स्नैचर्स कि वहाँ पे उनके जानो माल का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। कोई बंदा जा रहा है, आम शहरी है, वो मोबाइल लेके जा रहा है, वो अपनी कीमती चीज़ लेके जा रहा है, लैपटॉप कुछ भी हो, टैब्स हैं, ये लोग छोड़ते नहीं थे। और जो ख़ास तौर पे जो टेरर है वो ये है कि इन्हें ये फायर मारने से दरेग नहीं करते, ये गोली चलाने से दरेग नहीं करते। और बहुत सारे वाक़यात मुख्तलिफ थानों में ऐसे रिपोर्टेड हैं कि जो दौरान डकैती का जो मर्डर हैं, इस जैसे वाक़यात भी इसी गैंग से। अभी तो ये आगे जाके तफ्तीश में शायद ये पुलिस इसको कर सके, ये इनिशिएट के ये क्या है कि इसमें मर्डर भी वाक़यात भी हैं या नहीं है। तो ये इस गैंग की तरफ से ये एक टेरर बना हुआ है फैसलाबाद के शहरियों के लिए। ठीक है, ये कितने बजे से कितने बजे तक अमूमन शहरी जो थे वो घर से डरते थे निकलने के लिए? एक क्योंकि जब इस तरह का कोई गैंग घूम रहा होता है तो अमूमन हमने लोगों में खौफ और रास देखा है कि लोग मगरिब के बाद कहते हैं घर से कोई ना निकले। क्या इनका भी इसी तरह का खौफ और रास था कि मगरिब के वक्त कोई ना निकले, सुबह फजर की अजान तक जब दिन ना चढ़ जाए तब तक कोई ना निकले? क्या ऐसे मामला थे यहाँ पे भी? जी, वो तो रूटीन है। मगरिब के बाद ये रात के अंधेरे में तो लोग डरते हैं। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ की है कि ये लियारी बना हुआ था, इसका मतलब है कि ये सुबह के वक्त हो या दोपहर के वक्त हो या असर का टाइम हो, ये कहीं भी महफूज नहीं थे। तो क्या इनके पुलिस गैंग्स कार्रवाई नहीं कर सकती थी इनके खिलाफ? लियारी क्यों था ये? बस पुलिस में वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, पुलिस हम तो रिपोर्ट करते रहते हैं और पुलिस से अगर वैसे भी पूछा जाए तो वो कहते हैं कि कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश का शायद नतीजा है, या जैसे मैंने पहले अर्ज़ की है कि ये को अल्लाह का रहम है शहरियों पे कि ये रोशन वाला पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इन्हें तो पूरे फैसलाबाद की पुलिस ढूंढ रही थी इस गैंग को। और ये मैं आपको ये बताऊँ, मतलूब है, मैं आपको ये बताऊँ कि इस गैंग के अलावा भी 1-2 गैंग अभी भी काम कर रहे हैं जिनके पीछे बकौल पुलिस के वो पीछे चढ़े हुए हैं और उनको भी गिरफ्तार किया जाना बाकी है। तो ये एक बड़ा अहम गैंग है चले जी, जो हम पकड़ा दुआ गया। गो हैं कि जिस तरह
कि एक बड़ा गैंग ये पकड़ा गया है और पुलिस जो है वो ये लायलपुर के लियारी को वापस फैसलाबाद बनाने में कामयाबी अगर पुलिस डिपार्टमेंट को मिल गई है तो 2 गैंग जो बाहर हैं वो भी जल्द गिरफ्तार हो जाएं। हम पुलिस ऑफिशियल की तरफ ही चलते हैं, उनसे जानते हैं कि इस लायलपुर को, इस फैसलाबाद को, इस पाकिस्तान के मैनचेस्टर को लियारी बनता देख और फिर एक बड़ी कामयाबी के बाद अब उनका इस पे क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जाहिद अवान साहब, आप SHO हैं इस थाने के और आपके इस शहर में जैसा कि हमारे मुकामी सहाफ़ी ने बताया कि इसको तो फैसलाबाद का लियारी डिक्लेयर कर दिया गया था। क्यों लियारी कैसे बन गया? आपसे स्टार्ट में कवर नहीं हुआ मामला या आपकी पोस्टिंग बाद में हुई? मुझे तकरीबन यहाँ पे ना 2 माह हो गया, 2 माह से ज़्यादा अर्सा हो गया। तो यहाँ पे बाईपास हैं और ये मेन बाईपास पे अक्सर स्नैचिंग की वारदातें ज़्यादा होती हैं। तो ये 4 लोगों का था जो मेन स्नैचर थे। तो इनका जो एक स्पेसिफिक टाइम था, तकरीबन 6 से रात 10 बजे के करीब ये जाके वारदातें वगैरह करते थे। तो हम काफ़ी अर्से से इनके पीछे थे और स्पेशली भी हमें टास्क किया गया CDU ब्रांच की तरफ से, CPO साहब की तरफ से IMS के ऊपर वर्किंग करने में, क्योंकि इनका मेन काम था मोबाइल स्नैचिंग का। तो फिर हमने उस पर IMS पे काम किया तो तकरीबन हमें 7 से 8 ऐसे मोबाइल थे जिनको हमने चेक किया तो वो एक ही पॉइंट पे जाके ऑन हुए हैं। अच्छा, तो फिर हमने कहाँ ऑन हुए थे? वो हम अभी शेयर नहीं कर सकते। तो लेकिन हम जो उस पॉइंट पे जब गए हैं तो फिर हमें वहाँ से 2 बंदे मिले हैं जो मेन ये मोबाइल वगैरह वहाँ से लेते थे। फिर वहाँ से हमारी जो लीड चली है तो ये फिर 7 रुकनी गए हैं जिनको हमने गिरफ़्तार किया। इनका जो है 4 बंदे हैं जो मेन मोबाइल वगैरह छीनते हैं, फिर ये आगे सेल करते हैं, जाके इनके जो स्पेसिफिक बंदे हैं उनको सेल करते हैं 2 को। वो कहाँ हैं? वो हमारे पास हैं, वो उन्हें पकड़े हुए उनके कहाँ सेल करते थे? कुछ फैसलाबाद सिटी में बाज़ार में जगह, हाँ बाज़ार में जाके सेल करते। वो उनका काम है, वहाँ पे वो IMS चेंज करते थे। उनके पास सॉफ्टवेयर वगैरह हैं ऑलमोस्ट सब मोबाइल्स की, कोई 1-2 के अलावा ये सब की IMS चेंज करके फिर ये आगे सप्लाई करते हैं। यहाँ से आउट ऑफ प्रोविंस चले जाते हैं, वहाँ पे आउट ऑफ प्रोविंस ये KPK में पेशावर वगैरह ले जाते हैं, बन्नू वगैरह ले जाते हैं। ये यहाँ तक इनका नेटवर्क है। फिर वहाँ पे जाके जिनकी तो IMS चेंज हो जाती हैं वो वहीं पे सेल हो जाते हैं, जिनकी नहीं होते फिर आगे ये अफगानिस्तान वगैरह जो ट्रांसफ़र कर देते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि सरहद पार भेज देते हैं। जी बिल्कुल, जो इनकी IMS इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, क्या इन्होंने इंकिशाफ किया अभी तक कि इनका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जो है वो सरहद पार अगर फोन भेज रहा है तो क्या ये मंशियात की स्मगलिंग तो नहीं कर रहे? साथ नहीं, ये इनका स्पेसिफिक जो है मोबाइल्स का ही काम है और ये सिर्फ मोबाइल के अलावा और कोई काम नहीं करते। ठीक है। इन्होंने ड्यूरिंग वारदात, जिस वक्त वारदात कर रहे होते थे उस वक्त इन्होंने क्या कत्लो गारत भी किया? अभी तक इंटरोगेट किया? नहीं, इंटरोगेशन में अभी तक इनके कोई इस तरह का नहीं आया, दौरान वारदात फायर वगैरह नहीं आया, लेकिन स्नैचिंग की है, इन वेपन इनके पास होते हैं और लेकिन कोई किसी को मर्डर या कोई दौरान वारदात को फायर वगैरह नहीं अभी तक मारा। अच्छा, एक पंजाबी कहावत है, अन्य हथ बटेरा। माजरत में आपको ये नहीं कहना चाह रही, लेकिन ये अचानक आप लोगों के हाथ आ गए या बाकायदा कार्रवाई की? अच्छा, जो बटेरा होता है उसमें पूरे का पूरा सीक्वेंस आपके हाथ नहीं आता। हमने एक पूरे इनका जो है चेन के थ्रू पकड़ा है इनको। तो अगर तो ये एक आधा पकड़ा जाता फिर तो आपकी बात समझ आती है, लेकिन हमने एक थ्रू प्रॉपर चैनल को ट्रैक करके फिर हमने सब बंदों को पकड़ा। और हमने पकड़े गए ये अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर मैं अनाउंस करूंगा तो फिर बाकी जो बंदे हमने पकड़ने वो फिर जो है मिसलीड हो सकते हैं। जो ये पकड़े गए हैं वो कहाँ से पकड़े गए? बाकी जो होंगे वो यकीनन हमारे रोशन वाला के एरिया से पकड़े हैं। अच्छा, इसी एरिया जी, इसी एरिया से पकड़े। तो आप लोगों ने कितने अरसे की रेकी की? क्या इजीली टारगेटेड हो गए ये या फिर? नहीं, हमारे तकरीबन 1.5 से 2 माह लगे हैं इनको ट्रैक करते हुए। अच्छा जी बिल्कुल, क्योंकि जो मोबाइल स्नैच होते हैं उन्हें क्या रिकवर हो गए? जी, मोबाइल रिकवर हो गए? हमने 350 मोबाइल कवर किया हमने। अच्छा जी, दैट्स गुड। और इसके अलावा एंड्रॉइड वॉचेस और इस तरह की चीजें? नहीं, मोबाइल सिर्फ मोबाइल हमने रिकवर किए हैं। 350 मोबाइल है हमारे। अच्छा, ये मोबाइल क्या इसके अलावा इनकी स्नैचिंग जो है, क्योंकि अक्सर जो स्नैचर्स होते हैं ये जितना बड़ा आपने नेटवर्क बताया अफगानिस्तान तक, इनमें से बहुत सारे मोबाइल जिनके सॉफ्टवेयर वगैरह ये लोग रीसेट नहीं कर सकते, उनको यकीनन दहशतगर्दी की वारदात में भी यूज करते हैं। क्या ऐसी कोई चीज सामने आई अभी तक? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि जो IMS चेंज नहीं होते फिर उनमें ये सिम वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, वो फिर ये पाकिस्तान में यूज़ ही नहीं करते, फिर ये आगे भेज देते हैं। जिनके IMS चेंज हो जाते हैं उनमें सिम वगैरह ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे मोबाइल फोन्स भी हैं जिनमें ई सिम्स का इस्तेमाल होता है। जी जी, वो सिम उनको चेंज करना एक यकीनन एक बड़ा चैलेंज होता है। जी बिल्कुल। तो क्या उन मोबाइल फोन्स को भी ये लोग उसके लिए भी कोई एक्सपर्टीज? नहीं, उसके लिए अभी तक कोई ऐसा हमारे पास मोबाइल नहीं है जो इन्होंने आईफोन या नोकिया वगैरह को चेंज किया, वो नहीं चेंज हुए इनसे। नहीं चेंज हुए? जी, वो चेंज हुए। ठीक, यकीनन आपकी बड़ी कार्रवाई है और हैट्स ऑफ टू यू। और हम उम्मीद करते हैं कि इसके अलावा जैसे कि एक मुकामी साफी ने बताया कि यहाँ और भी 2 गैंग्स हैं, तो आप लोग उन्हें भी पकड़ने में जल्द कामयाब जी। अब ये जो है कि जब से हमने ये पकड़े हुए ना ये बंदे, उससे मोबाइल स्नैचिंग काफ़ी ज़्यादा कम हुई है, क्योंकि इनके परचेजर लेने वाले वो सारा एक ही नेटवर्क था। स्नैचर तो मुख्तलिफ थे, लेकिन आगे परचेज करने वाले और आगे लेके जाने वो एक ही ये ग्रुप के बंदे थे, तो उससे स्नैचिंग काफ़ी हद तक कमी आई है।
चले, हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी जो 2 गैंग कोई रह गए हैं यहाँ पर उनको भी आप जल्द गिरफ्तार कर दें, ताकि आपका जो ये मैनचेस्टर है ये वाकई ही मैनचेस्टर लगे। जी, बिल्कुल, ये लॉयलपुर की जो खूबसूरती और जो इसकी एक अमन को बर्बाद करने वाले ऐसे अनासिर हैं उनको जल्द से जल्द आप कैफे किरदार तक पहुँचाएं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस मुलजमान की जानिब चलेंगे और आपको तहलका खेज इंकशाफात सुनवाएंगे कि ये नेटवर्क सरहद पार कैसे जाता था, इनके साथ कौन कौन मुलव्वस था, इन्हें वहाँ मुआवनत कौन कौन देता था। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि ये तहलका खेज इंकशाफात इनके मुंह से ही हम सुनेंगे। इन्हीं की जानिब बढ़ते हैं। 2 मरकजी मुलजमान जो सप्लाई देते हैं, सप्लाई देने के अलावा इनकी और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, परचेजिंग कैसे होती है, सरहद पार कैसे पहुंचते हैं, ये अपनी ज़ुबान से बताएंगे। मेन सरगना की जानिब तो मैं बाद में आऊँगी, लेकिन यहाँ जो दूसरा मुलजिम है हम उससे पहले बात करते हैं। हाँ भाई, तुम्हारे गैंग में तुम्हें क्या ओहदा मिला हुआ था? मैं इनसे मोबाइल वगैरह लेके जाता था, जब इकट्ठे 25-30 इकट्ठे हो जाते ऊंचा थे या 25-30 इकट्ठे हो जाते थे। हाँ। मैं इसे मोबाइल लेके जाता था। 25-30 मोबाइल इकट्ठे हो जाते थे? जी, जी। किस चीज में डाल के लेके जाते थे? थैले वगैरह में डाल के। अच्छा, जी। और कहाँ लेके जाते थे? हम उसको अपना लेके जाते थे, खुफिया मुकाम पे लेके जाते थे। तुम क्या सप्लायर थे इनके या परचेजर थे? मैं परचेजर था इसका। अच्छा, यानी कि तुम्हारी डेजिग्नेशन एज परचेजर थी। जी जी। क्या कारोबार है तुम लोगों का है? अच्छा, फिर उसके बाद उसके ईमी नंबर वगैरह चेंज करते थे। वो भी तुम्हारा काम था करवाना? जी। अच्छा, वो करवा के फिर इनको हम फरोख्त कर देते थे। मुझे समझ नहीं आ रही, ऊंचा बोलो। इनको फिर हम फरोख्त कर देते थे। अच्छा, फरोख्त किसको करते थे? साथ वाले को। ये साथ वाले को फरोख्त जी, करते जी। थे। कितने अरसे से ही काम कर रहे थे तुम? 8-9 माह हो गए। 8-9 माह से काम कर जी, रहे जी। थे। अब तक कितने मोबाइल तुम इनसे ले चुके हो? लेकिन 300-400 ले चुके हैं। 300-400 मोबाइल ले चुके हो। जी, जी। तुम्हें कितना कमीशन बचता था पर मोबाइल? पर मोबाइल 10%। 10% मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कितने का मोबाइल होता था वो? मोबाइल के हिसाब से होता था, मॉडल के हिसाब से। और अभी तक कितनी कमाई कर चुके हो? अभी जारी है, देखें। जारी है अभी भी? और शर्म करो, अभी हथकड़ियां लग गई हैं। हैं? अभी भी जारी है? हाँ जी। अभी यानी बाहर निकल के यही काम करना है? नहीं, बाहर निकल के अब खत्म हो गया। तुम तो मुझे कह रहे हो जारी है अभी भी? नहीं, जारी था या ना। जारी से मुराद है कि तुम्हारे गैंग चल रहा है अभी पीछे कोई और है? जी जी। कितने लोग हो? मैं ही 2 लोग हैं बस। हैं? यही हम 2 लोग थे। 2 लोग हो। जो तुम लोग सरहद पार लेके जाते हो वो कैसे लेके जाते हो? वो ये लेके जाता है, मैं ये लेके जाता है। हाँ जी। ठीक है, तुम्हारे साथ और कितने परचेजर हैं जो और मुख्तलिफ कोई- शहरों में हैं? जी, फैसलाबाद से हटके? या फैसलाबाद में यही हूँ। फैसलाबाद में तो यही है। हाँ जी। और बाकी शहरों में उनका नहीं पता नहीं। क्यों? वो हम तो इससे खरीदते हैं ना, इनको पता होगा। अगर इसकी एवरेज का अंदाजा लगा लिया जाए तो ये लाखों में है। ये मुझे इनकम इसलिए कम बता रहा है, शायद मैं इसको FBR वाली नजर आ रही हूँ, मैंने उसको टैक्स डाल देना है, लेकिन ये जानता नहीं है कि ये मेरे साथ झूठ बोल लेगा तो बोल लेगा, लेकिन कानून के हाथ कितने मजबूत हैं वो शायद इसको हथकड़ियाँ लगने के बाद भी अंदाजा नहीं हो रहा। और जिस तरह ये बड़े कॉन्फिडेंस से मुझे कह रहा है कि मेरी कमाई अभी भी जा रही है। भाई तुम तो मुझे ऐसे सुना रहे हो जैसे पता नहीं कितनी बरकत वाला काम है ये। ये बरकत वाला तो नहीं है। हाँ, जिन लोगों के साथ तुम लोग ये सब करते हो, कभी एहसास हुआ है कि उनकी हक हलाल की पसीने की कमाई न जाने उन्होंने कैसे पैसे जोड़ जोड़ के खरीदा होता है? ये वारदात के दौरान तुम लोग डैमेजेस देते हो, उनके जिस्म को, उनकी जात को, उनकी जान को डैमेजेस देते हो। अंदाजा भी है तुम लोगों को इस चीज का? एक एक लुकमा तुम लोग जो अपनी नस्ल को खिला रहे हो वो हराम लुकमा है, क्योंकि तुम लोग नाजायज तरीके से पैसा कमा रहे हो। अंदाजा है इस बात का? जी, कोई अंदाजा शर्मिंदगी है? बिल्कुल है। क्या शर्मिंदगी है बताओ? शर्मिंदगी है जब सामने अवाम के सामने जलील हो गए हैं, अब और क्या शर्मिंदगी होगी। अभी तो पहला दिन है, अभी तो चेहरे से कपड़ा नहीं उतरा। ये शर्मिंदगी तब होनी है जब चेहरे से कपड़ा उतरना है और तुमने वाकई रुस्वा होना दुनिया के सामने। जी जी बिल्कुल। तो ये तो नहीं सोच लिया कि अब जो हो गया सो हो गया, अब निकलते डॉन बन जाऊंगा? नहीं, बस अब खत्म। है? खत्म अब। अल्लाह करे जैसे तुम बता रहे हो कमाई जारी है, मुझे तो नहीं लगता कि तुम खत्म की तरफ आओगे। नहीं, खत्म की तरफ आ रहे हैं। नाज़रीन, इस सारे गैंग का जो सरगना है वो दूसरा मरकजी मुल्जिम जो एक्चुअली सरहद पार, शहर से पार, फिर मुल्क से बाहर इन चीज़ों की सप्लाई पहुंचाता है, सप्लायर। यानी कि इस पूरे मुनज़्ज़म गैंग में जिसका मेन ओहदा है, जिसका मेन काम है कार्रवाई डालने के बाद ये लोग तो उसको चीज़ें डिलीट करके, फॉर्मेट करके फ़ोन्स को, मोबाइल फ़ोन्स को, एंड्रॉयड वॉचेस को, डिफरेंट चीज़ों को पहुंचा देते हैं। असल काम इस शख्स का, इससे जानते हैं। हाँ भाई जी, कितने अरसे से कर रहे हो? 7-8 माह से। 8 माह से। ये सारा आपस में कनेक्ट कैसे हुए थे आप लोग? क्या रिश्तेदार हो? नहीं, दोस्त हैं। दोस्त हो? जी प्लान करके गैंग बनाया था? जी। कैसे प्लानिंग की थी?
बस वैसे ही बैठे बैठे प्लान कर लिया। क्यों ये नौबत क्यों आई? करते क्या थे इससे पहले? कुछ भी नहीं करते थे, फ्री थे। तो भाई को मेहनत कर लेते हैं। बस नहीं की। कितने दोस्त हो? हम ये 2 दोस्त हैं। और ये तीसरा कैसे कनेक्ट हुआ? ये इसके साथ आगे इसका फिर दोस्त है। अच्छा, दोस्त का दोस्त, दोस्त का दोस्त, दोस्त का दोस्त, यानी कि रिश्तेदारी चलती गई है। जी। अच्छा, ये किससे इंस्पायर होकर ये काम शुरू किया था? कोई ड्रामा, फिल्म या कोई हकीकी जिंदगी में ऐसा कुछ कहीं देखा था? बस ज़िंदगी अच्छी गुजारने की सोच में ऐसा गलत काम किया। अच्छा, जिंदगी अच्छी गुजारने की सोच में तुमने अल्लाह को राजी नहीं किया, जिंदगी अच्छी गुजारने की सोच में तुमने दुनिया में अमन नहीं फैलाया, जिंदगी अच्छी गुजारने की सोच में तुमने कोई नेकी नहीं की, बस गलती हो गई। बदी करने के चक्कर में तुम कह रहे हो जिंदगी अच्छी गुजरेगी, और ऐसी अच्छी गुजर रही है कि तुम इस वक्त जेल में रुसवा हो। बस गलती हो गई, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा जो ओहदा था सप्लायर का, ये तुम्हें किस वजह से मिला? क्या खासियत थी तुम्हें? मैं बन्नू शहर का रहशी हूँ, उधर से आता था इनके पास मोबाइल लेने के लिए। अच्छा। जब इनके पास काफ़ी मोबाइल जमा हो जाते थे तो फिर इनसे इधर फैसलाबाद में कहीं भी कितने जहाँ के लेते थे मोबाइल इनसे? ये मोबाइल मॉडल के हिसाब से होता था, 50% और 20% के हिसाब से हम लेते थे। अच्छा, और आगे उधर बन्नू में जाकर सप्लाई कर देते थे। बन्नू में सप्लाई करते थे? जी। अच्छा, ये तो हो गया शहर से बाहर ले जाना। जी। अब जो बन्नू में सप्लाई नहीं होती थी वो आगे कैसे जाते थे? जो मोबाइल का IMEI चेंज नहीं होता था वो आगे मेरा एक दोस्त था, हाँ। उसको देता था। आगे वो पता नहीं कहाँ कैसे आगे अफगानिस्तान में देता था। अच्छा, उसके बारे में नहीं अभी तक कितने मोबाइल जो हैं वो तुम शहर से पार और सरहद से पार भेज चुके हो? 250-300 मोबाइल। 8 माह से काम कर रहे हो? जी। हर दूसरे तीसरे दिन आके 20-25 फोन भी ले जाते थे? नहीं, 1 माह बाद आते थे। 1 माह बाद? तो क्या 250 मोबाइल बनता है? 8 माह को जरूर दे लो 25-30 मोबाइलों से भी। ये 600-700 मोबाइल बनता है। 600-700 मोबाइल बनता है। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी गिनती और अच्छी होती जाएगी, याददाश्त भी अच्छी होती जाएगी। अच्छा, अब कितने पैसे कमा चुके हो इनसे? 10-12 लाख के करीब कमा। 10-12 लाख रुपया सिर्फ तुमने कमाया है? जी। ये तुम मुझे आधी अमाउंट बता रहे हो। नहीं, बस इतना ही था। तुम लोगों के छीने गए फोन जो फॉर्मेट नहीं हो सकते, उनमें से लोगों की पर्सनल चीजें, उनकी आजकल इंटरनेट का दौर है, वो लोगों को किस हद तक कोई भी ब्लैकमेल कर सकता है, या इसके अलावा वो किसी दहशतगर्दी में वो चीजें इस्तेमाल हो जाए, वो मवाद, वो मोबाइल, वो जिनको फॉर्मेट नहीं किया जा रहा है, या जिनको आप लोग उनकी EMI नहीं चेंज कर सके, वो जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है वो तो बेचारा रगड़ा गया ना साथ। और जो सिम्स बीच में चल रही हैं, एक सादा इंसान को तो ये भी नहीं पता होता कि सिम को ब्लॉक कैसे करवाना है। हमारी जो लिटरेसी लेवल है वो इतना कम है कि हमारे बहुत सारे एंड्रॉयड यूजर्स ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि अगर उनसे मोबाइल छीना जाए तो उसमें सिम जो मौजूद है उसको हेल्पलाइन पे फ़ोन करके कैसे ब्लॉक करवाना है। लोग छोड़ देते हैं और वो सिम्स लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड होती हैं, जो इनका फ़ायदा ये लोग गलत तरीके से उठाते हैं। ये सिर्फ मोबाइल नहीं सेल आउट करते, इनके गैंग में मुनज़्ज़िम लोग वो भी शामिल हैं जो इनसे वो सिम कार्ड ले लेते हैं जो किसी ना किसी सादा लोग के नाम पर रजिस्टर्ड होती है। मुझे सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है ना वो इस बात में है कि मैं ये जान सकूं कि तुम लोग जो अफगानिस्तान स्मगल करते हो वो क्यों करते हो और कैसे करते हो। जिस मोबाइल का IMEI चेंज नहीं होता इसलिए कि वो पकड़े ना जाए, इसलिए वो आगे दे देते हैं। वो जो दोस्त है वो कैसे लेके जाता है आगे? वो उधर बन्नू से KB पे पेशावर में से आकर ले जाता है। वो कैसे सप्लाई करता है तुम्हें सब पता है? वो आगे सप्लाई करता है, उसके बारे में नहीं इल्म, वो आगे चला तुम्हें जाता है। सब इल्म है? तुम लोगों की अपनी फील्ड पे बड़ी रिसर्च होती है, कैसे करता है वो आगे? बस ये नहीं पता, वो आगे तुम्हें सब खुद ही पता करता है। झूठ बोलोगे तो मजीद फंस जाओगे। अगर मुल्क की बका चाहते हो तो सच बोल दो ताकि वो पकड़ा जाए, हो सकता है तुम्हें मुआफी मिल जाए। कैसे करता है? ये नहीं पता, खुफिया तरीके से आगे चला जाता है। खुफिया तरीके से क्या? खुल जा सिम करते हैं और दरवाजे आगे खुल जाते जाकर हैं? उधर सप्लाई कर देता कैसे करते हैं खुफिया तरीके से? कोई तरीका कार तो बताओ ना। मैं तुमसे दोस्त की शनाख्त तो नहीं पूछ रही, बस गलती होगी आगे मैं से ये पूछ काम रही नहीं हूँ करना। कि वो लोग सरहद पार कैसे लेके जाते हैं। उसके लिए कोई खास सुरंग का इस्तेमाल करते हैं, कोई खास कंटेनर्स जो पास हो रहे होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, मुका करते हैं, क्या करते हैं? वो खुफिया तरीके से किसी सुरंग के जरिए बाहर जाता है, फिर किस तरह? खुफिया तरीके से सुरंग वगैरह के जरिए बाहर जाता है। अच्छा, छुप छुपा के फिर वो उधर सुरंगें कैसे खोदी जाती हैं और कहाँ से उनका कनेक्शन होता है? कितनी दूर बॉर्डर से सुरंग खोदी जाती है और दूसरी तरफ कितनी दूर बॉर्डर से जाके निकलती है? ये तो उसे पता है, मुझे इतना इसके बारे में नहीं इल्म है। अंदाजन पूछ रही हूँ, इंफॉर्मेशन के तौर पे।
ये तो वही बता सकता है, इसके बारे में नहीं इल्म। यानी कि तुम अभी भी अपनी बात पे कायम हो, तुम्हें सजा लेनी है। नहीं, गलती होगी, बस आइंदा से ये काम नहीं करना। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जिनको शायद आज इसलिए शर्मिंदगी है कि अब ये पकड़े गए हैं। अगर अव्वल तो ये छूटेंगे नहीं, लेकिन अगर ये छूट गए तो ये आज भी शर्मिंदा नहीं है, इनको आज भी कोई इस पे पशेमानी नहीं है। पकड़े गए हैं, बस ये दुख है। खुदारा लूट मार उतनी मचाई है जितना कि फिर अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, अगर आपको पड़ जाए तो आप वो सह सकें, क्योंकि जितना जुल्म करोगे उतना बाद में सहने की हिम्मत भी रखो। ये तो कवाले ज़री में भी आता है। तो खुदारा ये हमारा मुल्क है, हमने एक कौम बनना है। ऐसे लोग सिर्फ अपना पेट भरते हुए चंद लुकमों की खातिर ये भूल जाते हैं कि हम अपने मुल्क को किस तबाही के दहाने पे धकेल रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। जो सुनने वाले मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं और अगर ऐसे जराइम पेशा अनासर के साथ वाबस्ता हैं तो पीछे हट जाइए, अपने रास्ते जुदा कर लीजिए, तौबा कर लीजिए, अल्लाह माफ़ कर देने वाला है। इस मैसेज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।